हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मून इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। आज हम इंटरनल कंबशन इंजन आईसी इंजन में सेट नंबर 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ v1 इज द जेट वेलोसिटी एंड v0 इज द व्हीकल वेलोसिटी, then the propulsive efficiency of a rocket is given by। तो रॉकेट की propulsive efficiency कौन सी होगी? ऑप्शन ए है 2v0/v1 अपन 1 प्लस v0/v1 स्क्वायर। ऑप्शन बी है v0/v1 अपन 1 प्लस v0/v1 होल स्क्वायर। ऑप्शन सी है v0 अपन v0 प्लस v1। ऑप्शन डी है v1 अपन v0 प्लस v1। तो अगर v1 हमारी जेट वेलोसिटी है, v0 इज अ व्हीकल वेलोसिटी, तो हमारी जो भी प्रोपल्सिव वेलोसिटी है रॉकेट के लिए वो होगी 2v0/v1 अपन 1 प्लस v0/v1 स्क्वायर। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, the pressure and temperature at the end of compression stroke in a petrol engine are of the order of। हमें प्रेशर एंड टेम्परेचर की जो भी ऑर्डर है वो हमें पेट्रोल इंजन के लिए लिखना है। कब? एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक। ऑप्शन ए दिया है 4 to 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 200 to 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ऑप्शन बी है प्रेशर है 6 to 12 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टेम्परेचर है 250 to 350 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी है 12 to 20 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 350 to 450 डिग्री सेल्सियस। एंड ऑप्शन डी है 20 to 30 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टेम्परेचर है 450 to 500 डिग्री सेल्सियस। तो पेट्रोल इंजन में एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक हमारा प्रेशर रेंज होगा 6 to 12 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टेम्परेचर रेंज होगा 250 to 350 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर, तो द कंप्रेशन इग्निशन इंजन आर गवर्न बाय। ऑप्शन ए है हीट एंड मिस गवर्निंग। ऑप्शन बी है क्वालिटेटिव गवर्निंग। ऑप्शन सी है क्वांटिटेटिव गवर्निंग एंड ऑप्शन डी है कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। तो मैं आपको बता दूं, कल भी ये क्वेश्चन था, पर कल जो क्वेश्चन था वो हमारा एसआई इंजन के लिए था। इसमें मैंने बोला था कि एसआई इंजन इज गवर्निंग बाय क्वांटिटेटिव मेथड, बट जो भी सीआई इंजन है हमारा वो गवर्निंग बाय क्वालिटेटिव। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, द रीजन फॉर सुपर चार्जिंग इन एनी इंजन इज टू। ऑप्शन ए इंक्रीज एफिशिएंसी। ऑप्शन बी है इंक्रीज पावर। ऑप्शन सी है रिड्यूस वेट एंड बल्क फॉर अ गिवन आउटपुट। ऑप्शन डी है इफेक्ट फ्यूल इकोनॉमी। तो फॉर सुपर चार्जिंग हमारा आंसर होगा रिड्यूस वेट एंड बल्क फॉर अ गिवन आउटपुट। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो इज केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो बाय वेट, केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो बाय वॉल्यूम, एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट सेट में था कि जो भी हमारा स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है वो क्या है, तो केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो है, लेकिन इसमें वो स्पेसिफाई नहीं किया था कि बाय वेट है कि बाय वॉल्यूम है, तो बाय वॉल्यूम होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, क्वेश्चन नंबर 6, वॉलेटिलिटी ऑफ डीजल फ्यूल ऑयल इज। ऑप्शन ए है मिनिमम टेम्परेचर टू विच ऑयल इज हीटेड इन ऑर्डर टू गिव ऑफ इन्फ्लेमेबल वेपर इन सफिशिएंट क्वांटिटी टू इग्नाइट मोमेंटरीली व्हेन बट इन कॉन्टैक्ट विथ अ फ्लेम। ऑप्शन बी है टेम्परेचर एट विच इट सॉलिडिफाई और कॉन्गेल्स। ऑप्शन सी है इट कैचेस फायर विदाउट एक्सटर्नल एयर। ऑप्शन डी है इंडिकेटेड बाय 90% डिस्टिलेशन टेम्परेचर when 90% ऑफ सैंपल ऑयल हैज डिस्टिल ऑफ। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही होगा फॉर वॉलेटाइल ऑफ डीजल फ्यूल। चलो, क्वेश्चन नंबर 7, द पर्पस ऑफ टेस्टिंग एन इंटरनल कंबशन इंजन। आईसी इंजन के टेस्टिंग का क्या पर्पस है? ऑप्शन ए है
टू डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय कैलकुलेशन, यस, कैलकुलेशन से जो ऑब्टेन नहीं होता है वो हम इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं टेस्टिंग से। ऑप्शन बी है टू कंफर्म द डेटा यूज इन डिजाइन द वैलिडिटी ऑफ विच मे बी डाउटफुल। ऑप्शन सी है टू सेटिस्फाई द कस्टमर रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन, ये भी सही, ऑल ऑफ द अबव होगा, यस। चलो क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप और अ लिक्विड इनटू फाइन ड्रॉपलेट बाय स्प्रेइंग इज कॉल्ड एटोमाइजेशन। तो ऑप्शन देखते हैं, यस, ऑप्शन डी एटोमाइजेशन दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ charge admitted at NTP means normal temperature pressure to the swept volume of the piston is called volumetric efficiency। ऑप्शन होगा यस, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10, द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल कंपेयर टू डीजल साइकिल फॉर अ गिवन कंप्रेशन रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन डीजल साइकिल। ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो डीजल साइकिल से ज़्यादा होगा, ओके, यस। ड्यूअल साइकिल वो भी डीजल साइकिल से ज़्यादा होगा लेकिन ऑटो साइकिल से कम होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट नॉकिंग इन स्पार्क इग्निशन इंजन द चार्ज अवे फ्रॉम द स्पार्क प्लग शुड हैव, कैसा होना चाहिए, लो डेंसिटी, लो टेम्परेचर, लो इग्निशन डिले, ऑल ऑफ दिस, यस। तो लो डेंसिटी भी होना चाहिए, लो टेम्परेचर भी होना चाहिए, लो इग्निशन डिले भी होना चाहिए चार्ज। चलो क्वेश्चन नंबर 12, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ फ्रेश चार्ज एडमिटेड इन फर्स्ट स्ट्रोक पेट्रोल इंजन इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम, इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम एंड क्लियरेंस वॉल्यूम, लेस देन स्ट्रोक वॉल्यूम, मोर देन स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम से लेस देन होगा, ऑप्शन सी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13, द पावर एक्चुअली डेवलप्ड बाय द इंजन सिलेंडर ऑफ एन आईसी इंजन, इसके बारे में कल भी मैंने बोला था कि अगर सिलेंडर के इनसाइड जो भी पावर डेवलप होता है इसको हम इंडिकेटेड पावर बोलेंगे, और जो पावर हमें क्रैंकशाफ्ट पे मिलता है उसको हम बोलेंगे ब्रेक पावर। तो इंडिकेटेड पावर हमारा सही आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14, इन लूप स्केवेंजिंग द टॉप ऑफ द पिस्टन इज, ऑप्शन ए है फ्लैट होता है टॉप, ऑप्शन बी है कंटूर्ड होता है, ऑप्शन सी है स्लैंटेड, ऑप्शन डी है डिप्रेस। तो फॉर लूप स्केवेंजिंग हमारा जो पिस्टन का टॉप होगा वो होगा कंटूर्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द 3 गिवन बेसिक टाइप ऑफ इंजन, जो भी हमारी ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी है जिसका फॉर्मूला है ब्रेक पावर अपन मास ऑफ फ्यूल यूज इनटू कैलोरीफिक वैल्यू, एमएफ, ब्रेक पावर अपन एमएफ इनटू सीवी। तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ऑप्शन ए है 4 स्ट्रोक सीआई इंजन, 4 स्ट्रोक एसआई इंजन, 2 स्ट्रोक एसआई इंजन। ऑप्शन बी है 4 स्ट्रोक एसआई इंजन, 4 स्ट्रोक सीआई इंजन, 2 स्ट्रोक एसआई इंजन। ऑप्शन सी है 4 स्ट्रोक सीआई इंजन, 2 स्ट्रोक एसआई इंजन, 4 स्ट्रोक एसआई इंजन। ऑप्शन डी है 2 स्ट्रोक एसआई इंजन, 4 स्ट्रोक एसआई इंजन, 4 स्ट्रोक सीआई इंजन। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले सबसे हाई हमारा होगा 4 स्ट्रोक सीआई इंजन, इसके बाद 4 स्ट्रोक एसआई इंजन होगा और इसके बाद 2 स्ट्रोक एसआई इंजन होगा। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16, इफ द कंप्रेशन रेशियो ऑफ एन इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल इज इंक्रीज फ्रॉम 5 to 7, द परसेंटेज इंक्रीज इन एफिशिएंसी विल बी, ये हमारा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। तो हमारा ऑटो साइकिल का जो भी एफिशिएंसी का फॉर्मूला है 1 - 1/r⁻⁻1। सबसे पहले आर ले लेना है और जो कंप्रेशन रेशियो है 5 to 7 हम इंक्रीज करते हैं तो 5 to 7 आर लेना है और दोनों को कंपेयर करेंगे तब हमें कितने परसेंटेज इंक्रीज होता है वो हमें मिल जाएगा। तो अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर 14% सराउंडिंग होगा। तो 14% हमारा आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 है, द नॉकिंग टेंडेंसी इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन मीन सीआई इंजन फॉर अ गिवन फ्यूल विल बी, ऑप्शन ए है एनहेंस बाय डिक्रीजिंग कंप्रेशन रेशियो, ऑप्शन बी है एनहेंस बाय इंक्रीजिंग कंप्रेशन रेशियो, ऑप्शन सी है डिपेंडिंग ऑन द अदर फैक्टर, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा आंसर होगा इनहेंस बाय डिक्रीजिंग कंप्रेशन रेशियो। चलो क्वेश्चन नंबर 18,
When crude oil is heated, then which of the following hydrocarbon is given off first? अगर क्रूड ऑयल हीट होता है तो कौन से हाइड्रोकार्बन ऑफ होगा फर्स्ट? कैरोसिन, गैसोलीन, पैराफिन की नेचुरल गैस? तो ऑब्वियसली नेचुरल गैस होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19। Supercharging is the process of supplying the intake air to the engine cylinder at a density ब्लैंक दिया है द डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग, तो ज़्यादा डेंसिटी वाली एयर हम देंगे ग्रेटर देन होगा। सुपर चार्जिंग का जो भी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। वाल्व टाइमिंग डायग्राम, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ये सब भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर आईसी इंजन। चलो क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है। पॉलीमराइजेशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड बिकम लार्जर। ऑप्शन बी है स्लो डाउन, ऑप्शन सी है स्मॉलर, ऑप्शन डी है लिक्विड। तो क्या होगा? लार्जर होगा। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। तो ये मैंने सेट नंबर 4 आपको सॉल्व किया है। टोटल 80 क्वेश्चन हो गए हैं। कल फिर से हम सेट नंबर 5 फिर से 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।